सोचिए जरा, क्या एक मामूली सा चुंबक और तार का एक टुकड़ा हमारी पूरी दुनिया को पावर दे सकता है। सुनने में ये किसी जादू की तरह लगता है ना? लेकिन असल में यही वो खोज है जिसने हमारी आज की दुनिया को ये शक्ल दी है। तो चलिए, आज हम चुंबक और बिजली के बीच के इसी हैरान कर देने वाले रिश्ते की परतों को खोलते हैं। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? हम एक बहुत ही सीधे साधे एक्सपेरिमेंट से शुरुआत करेंगे, फिर फैराडे और लेंस के वो नियम समझेंगे जिन पर सब कुछ टिका है। उसके बाद हम इंडक्शन की अलग अलग किस्मों को जानेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये सब मिलके हमारे घरों तक पहुंचने वाली ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी कैसे बनाते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही सीधे साधे सवाल से। एक ऐसा सवाल जो 19वीं सदी के वैज्ञानिकों के लिए किसी पहेली से कम नहीं था। असल में यही वो सवाल था जो माइकल फैराडे जैसे साइंटिस्ट के दिमाग में घूम रहा था। वो ये जानना चाहते थे कि क्या चुंबक और बिजली के बीच कोई गहरा अनदेखा कनेक्शन है। क्या एक ताकत दूसरी ताकत को जन्म दे सकती है? तो फैराडे ने यही करके देखा। जब तक चुंबक और तार दोनों अपनी जगह पर शांत पड़े थे, कुछ नहीं हुआ। मीटर की सुई हिली तक नहीं। लेकिन जैसे ही उन्होंने चुंबक को कॉइल की तरफ बढ़ाया, मीटर की सुई में हलचल हुई, करंट पैदा हो गया था। और जब उन्होंने चुंबक को वापस खींचा तो सुई दूसरी तरफ घूम गई। इससे एक बात तो शीशे की तरह साफ हो गई। असली खेल चुंबक का नहीं, बल्कि उसकी हरकत का है, उसकी गति का है। अब ये जो कमाल की चीज देखने को मिली थी, इसे किसी नियम, किसी सिद्धांत में तो ढालना था ना। और यहीं एंट्री होती है माइकल फैराडे और उनके पहले मशहूर नियम की। इस नियम को समझने से पहले एक शब्द समझना जरूरी है, मैग्नेटिक फ्लक्स। इसे ऐसे समझिए कि किसी जगह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं। जब चुंबक दूर था तो कॉइल से कम लाइनें गुजर रही थीं, जब पास आया तो ज्यादा। फैराडे ने यही पकड़ा कि सिर्फ फ्लक्स का होना जरूरी नहीं है, असल खेल तो उसके बदलने का है। और बस यही तो फैराडे के नियम का पूरा सार है। ये नियम कहता है कि चुंबकीय फ्लक्स जितनी तेजी से बदलेगा, उतना ही ज्यादा वोल्टेज यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पैदा होगा। मतलब धीरे धीरे चुंबक हिलाया तो कम करंट और तेजी से हिलाया तो ज्यादा करंट। बिल्कुल सीधा सा हिसाब। यही वो कनेक्शन था जिसकी सबको तलाश थी। तो कुल मिलाकर इस छोटे से एक्सपेरिमेंट से हमें 3 बड़ी बातें पता चली। पहली और सबसे जरूरी बात, हरकत यानी मोशन ही सब कुछ है। दूसरी बात, करंट की दिशा इस पर निर्भर करती है कि चुंबक पास आ रहा है या दूर जा रहा है। और तीसरी, जितनी तेज रफ्तार उतना तगड़ा करंट। सिंपल है ना, लेकिन बहुत ही पावरफुल। अच्छा, फैराडे ने ये तो बता दिया कि करंट पैदा होगा, पर एक सवाल अभी भी हवा में था कि ये करंट बहेगा किस तरफ। इस पहेली को सुलझाने के लिए आता है लेंस का नियम, जो हमें प्रकृति के एक बड़े ही जिद्दी स्वभाव के बारे में बताता है, विरोध का स्वभाव। लेंस का नियम बड़ा मजेदार है। ये कहता है कि कुदरत को ना बदलाव पसंद नहीं है। तो जब आप चुंबकीय फ्लक्स को बदलने की कोशिश करते हैं, तो जो करंट पैदा होता है वो एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बनाता है जो आपके उस बदलाव का ही विरोध करता है। ये एक तरह से यूनिवर्स का रुक जाओ कहने का तरीका है, ताकि बिना मेहनत के एनर्जी न बन सके। ये स्लाइड इस बात को क्या खूब समझाती है। देखिए, जब चुंबक का नॉर्थ पोल पास आता है तो कॉइल भी एक नॉर्थ पोल बना लेता है उसे धकेलने के लिए। और जब आप चुंबक को दूर ले जाते हैं तो कॉइल एक साउथ पोल बनाकर उसे वापस खींचने की कोशिश करता है। मतलब हमेशा उस हरकत का विरोध जिससे वो खुद पैदा हो रहा है। तो अब हम ये तो समझ गए कि करंट कैसे और किस दिशा में बनता है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये प्रिंसिपल हमारी टेक्नोलॉजी में अलग अलग तरीकों से कैसे काम करता है। सबसे पहले बात करते हैं एडी करंट्स की। सोचिए कि जब एक ठोस मेटल के टुकड़े के पास मैग्नेटिक फील्ड बदलता है तो उस मेटल के अंदर ही बिजली के छोटे छोटे गोल चक्कर बनने लगते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे पानी में भंवर उठते हैं। ये करंट गर्मी पैदा करते हैं और इनका इस्तेमाल इंडक्शन चूल्हे से लेकर ट्रेनों के ब्रेकिंग सिस्टम तक में होता है। इसके बाद आता है सेल्फ इंडक्शन। जब किसी कॉइल में करंट बदलता है तो उसका अपना मैग्नेटिक फील्ड भी तो बदलता है ना? और लेंस के नियम के मुताबिक ये बदलता हुआ फील्ड उसी कॉइल के अंदर एक और करंट बना देता है जो पहले वाले बदलाव का ही विरोध करता है। आसान शब्दों में कहें तो कॉइल अपने अंदर होने वाले करंट के बदलाव को पसंद नहीं करता। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है ये, जब आप एक ऐसे सर्किट को ऑन करते हैं जिसमें कॉइल लगा हो तो बल्ब फौरन अपनी पूरी रोशनी नहीं देता, वो धीरे धीरे जलता है। क्यों?
क्योंकि सेल्फ इंडक्शन शुरू में करंट को बहने से रोकता है। और आखिर में म्यूचुअल इंडक्शन। यहाँ तो और भी कमाल होता है। एक कॉइल में बहता हुआ करंट पास रखी दूसरी कॉइल में करंट पैदा कर सकता है, बिना दोनों के बीच कोई तार जोड़े। ये मैग्नेटिक फील्ड के जरिए एनर्जी का एक तरह का वायरलेस ट्रांसफर है। और यही वो सिद्धांत है जिस पर ट्रांसफॉर्मर काम करते हैं, जो हमारे पावर ग्रिड की जान है। तो चलिए अब इन सभी टुकड़ों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये सब मिलकर दुनिया की सबसे ज़रूरी चीज़ों में से एक यानी ऑल्टरनेटिंग करंट एसी पावर कैसे बनाते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा फर्क समझ लेना बहुत जरूरी है। डायरेक्ट करंट यानी डीसी हमेशा एक ही दिशा में बहता है, जैसे बैटरी से निकलने वाला करंट। वहीं दूसरी तरफ है ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी, जो लगातार अपनी दिशा बदलता रहता है। हमारे घरों के सॉकेट में यही एसी आता है और इसे बनाने के लिए इंडक्शन का ही इस्तेमाल होता है। तो एक एसी जनरेटर में होता क्या है, एक कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जोर से घुमाया जाता है। अब जाहिर है जब कॉइल घूमेगी तो उससे गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स लगातार बदलेगा। और फैराडे का नियम हमें क्या बताता है कि ये बदलता हुआ फ्लक्स एक करंट पैदा करेगा। और क्योंकि ये बदलाव लगातार और एक पैटर्न में हो रहा है, तो करंट भी एक स्मूथ वेव की तरह ऊपर नीचे होता है और अपनी दिशा बदलता है। इस एसी वेव की कुछ खास पहचान होती हैं। पीक वैल्यू मतलब करंट या वोल्टेज अपनी सबसे ऊंची उड़ान कब भरता है। टाइम पीरियड है एक पूरा चक्कर लगाने में लगने वाला वक्त। और फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि एक सेकंड में ऐसे कितने चक्कर पूरे हो रहे हैं। जैसे हमारे घरों में आने वाली बिजली की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, मतलब एक सेकंड में 50 चक्कर। तो कहाँ से शुरू हुई थी बात? एक घूमते हुए चुंबक से। और कहाँ तक आ पहुंची? उस डिवाइस तक जिस पर यह सब देखा या सुना जा रहा है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि प्रकृति के और कौन-कौन से ऐसे अनदेखे राज हैं जिन्हें हम भविष्य में उजागर करेंगे।